और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ और इस पर विस्तार से बात करेंगे। यह खबर बिहार से है। वहां पर कल हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के शामिल नहीं होने पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कल बेगूसराय में रैली की थी। पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन मंच से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नदारद दिखाई दिए। हालांकि मंच पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जरूर मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर बिहार से। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। जो रैली कल हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप कल की रैली की तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं और 12th मैन को जब तक पिच पर नहीं उतारा जाता है तब तक उनकी यही स्थिति होती है। इन लोगों को जिस काम के लिए रखा था भारतीय जनता पार्टी, वो काम करवा रहा था। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। और हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से शशांक कुमार और दिल्ली से अंकित गुप्ता। पहले हम पटना चलते हैं, शशांक के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कल की रैली की जो तस्वीर उन्होंने देखी और आरजेडी का सवाल जो अभी हमने आपको दिखाया, उसको आगे कैसे देखा जाए। उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा चिराग पासवान कल क्यों नहीं थे शशांक वहां पर? देखिए, पीएम मोदी का कल दो कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम औरंगाबाद में था। उस मंच पे आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस और हम के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी मौजूद थे। बेगूसराय में जो कार्यक्रम होना था उसमें उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष है, और चिराग को भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों निजी कारणों से नहीं जा पाए उस कार्यक्रम में। वो लोग किसी काम में व्यस्त थे। पार्टी के तरफ से, जो दोनों की पार्टियां, उनके तरफ से कहा गया है कि निजी कारणों से ये लोग नहीं गए थे, लेकिन हम लोग मजबूती से एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन दोनों थे नहीं, इसलिए राजद को अब बोलने का मौका मिल गया है। बाकायदा राजद के तरफ से तो इनवाइट भी किया जा रहा है कि कुशवाहा और चिराग हमारे साथ आ जाए। लेकिन जो हमें जानकारी है कि कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और कल ही पीएम रात में यहाँ से रवाना हुए हैं। बहुत जल्द सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। और आपको मैं एक बड़ी चीज दिखा दूं, अभी रैली है महागठबंधन की। मंच पे तेजस्वी यादव आ चुके हैं, लालू यादव भी आए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 15 मिनट में आएंगे। ये लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन अपना एजेंडा जनता के सामने रखेगा। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर लोग आए हैं। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं शशांक, ये भी दावा, बड़ी तस्वीरें हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। और एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दें। आरजेडी के आरोप के बाद एलजेपी, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सफाई दी है। एलजेपी ने दावा किया है कि चिराग पासवान का निजी कार्यक्रम था, इसलिए वो रैली में नहीं गए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने दावा किया है कि वो सरकार का कार्यक्रम था और उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई पद नहीं है, इसलिए वो नहीं गए। तो दोनों ही दलों की ओर से सफाई आ गई है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था वो एक सरकारी कार्यक्रम था और इस सरकारी कार्यक्रम में पहले जो इनविटेशन था उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मिला था, लेकिन इसमें एक विषय यह था कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और सरकारी कार्यक्रम में किसी संवैधानिक पद पर जब आदमी नहीं है तो उसको शामिल होने का जो प्रोटोकॉल है वो उसके वही एक कन्फ्यूजन था, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं गए। ये अनावश्यक की बात की जा रही है। देखिए, असली बात यह है कि महागठबंधन के जिस तरह से विधायक एक एक करके भाग रहे हैं, उससे ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। हम लोग पूरी मजबूती से 40 की 40 सीट जीतने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं और 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कल माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में नहीं पहुंच सके। हालांकि हमारी शुभकामनाएं, हमारे नेता की शुभकामनाएं हमेशा से एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहती है। लेकिन दोनों जगहों पे, औरंगाबाद और बेगूसराय में, हमारे जिला इकाई की टीम अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने पहुंची थी। तो जो ये विपक्ष कयास लगा रहा है, कुछ आइडियाज लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। लोजपा रामविलास और हमारे नेता
चिराग पासवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, एक एनडीए के मजबूत स्तंभ है। और अभी बस हमारे पास एक ही उद्देश्य है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और अभी प्रचंड बहुमत। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए की लोकसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, सूत्र दावा कर रहे हैं। और इसी वजह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। अंकित गुप्ता के पास चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। अंकित, ये जो पेच फंसा हुआ है इस पर जरा विस्तार से हमें जानकारी दें। राजन, देखिए, इस मामले में जो एनडीए की जो तमाम दल हैं जो इस वक्त जो चर्चा में हैं, उनमें से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। सबका खुल करके अगर हम जो है ऑन रिकॉर्ड की बात करें, उनका यही कहना है कि देखिए यहाँ सब कुछ ठीक है और चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी हो, ये सब एक साथ हैं और एनडीए के साथ में हैं। लेकिन सबके बीच में जो दबे जो स्वर हैं वो ये भी जो इशारा कर रहे हैं कि ये जो पूरा पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा वहां नहीं पहुंचे हैं, उसकी एक वजह है कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के स्थिति साफ नहीं हुई है। और अब जबकि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, ये नेता भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो अपनी जो सीट्स मांग रहे हैं उनको जो लेकर भी स्पष्टता दी जाए, और क्योंकि नहीं दी जा रही है इस वजह से ये दूरी नजर आई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दूरी आपको जरूर लग रही है, लेकिन अब कोशिश ये है कि जल्द ही इस दूरी को पाट लिया जाए और एनडीए को इंटैक्ट रखा जाएगा, ये लगातार दावा किया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि ये जो पूरी दूरियां नजर आई हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसको सरकारी कार्यक्रम कहा जा रहा है। बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र भी किया। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को न्योता था, लेकिन वो वहां नहीं गए। तो कुल मिलाकर के जो पूरा पेच है ये सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अंकित, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत शुक्रिया शशांक आपका भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, और बड़ी अपडेट यह है कि भोजपुरी स्टार और आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने टिकट के लिए बीजेपी का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि किसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आसनसोल से बीजेपी के प्रत्याशी कल घोषित हुए पवन सिंह, और ये पोस्ट देख लीजिए आप उनका। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों, आखिर वो वजह क्या है, आइए समझते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं अंकित गुप्ता से। एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट है अंकित। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात भी है, ये पोस्ट जो हमने देखी अभी और दर्शकों को दिखाई, आपको क्या कारण पता चल रहा है इसके पीछे? देखिए, अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन एक जैसी जानकारी जो है सूत्रों से मिल रही है उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि पवन सिंह जो ये चाहते थे कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़े, बशर्ते उनको जो है जो टिकट दिया गया वो दिया गया बंगाल से और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। तो पवन सिंह उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन उसी बीच में एक और भी ट्वीट भी सामने आ रहा है जो पवन सिंह ने कल शाम को 7:40 पे किया था, जिसमें शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया था जब उनका नाम अनाउंस किया गया था। यानी कि जब नाम अनाउंस किया गया है उसके ठीक बाद में पवन सिंह ने इस तरीके से धन्यवाद किया है बीजेपी के जो आला नेताओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का, अमित शाह का। लेकिन उसी के बाद में आज अब जो है करीबन हम कह सकते हैं कि 16 घंटे बाद उन्होंने अपना जो मन बदल दिया है। संभवतः शायद वो ये जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको यूपी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वैसा नहीं हुआ। और उनके जो सहयोगियों ने या उनके जो करीबियों ने ये बताया होगा कि टीएमसी आपके लिए मुश्किल हो, टीएमसी के सामने मुकाबला मुश्किल हो सकता है, बंगाल में आपको लड़ना है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। वहां पर मॉल में बड़ा हादसा हुआ है। ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से हादसा होने की खबर मिल रही है, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। ब्लू सफायर मॉल ग्रेटर नोएडा का, ग्रिल गिरी है वहां पर, और इससे जो हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है। हमारे सहयोगी रविंद्र जैन, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं ग्रेटर नोएडा से। रविंद्र, ग्रिल कैसे गिरी और क्या स्थिति है अभी वहां पर? रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 राजेंद्र, बताना चाहूंगा जी। ये इस मॉल में यह हादसा कैसे हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं।
जी राजेंद्र, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो ब्लू सफायर मॉल की जो छत से गिरी है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों अभी जो पहचान हुई उनकी, वो दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे। ये मॉल में घूमने के लिए आए थे, उसी समय एक हादसा हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और तुरंत तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों की जो मौत हुई है, अभी जो छत पर जो ग्रिल लगी हुई थी, सेफ्टी ग्रिल, वो गिर गई है, उसके कारण जो है मौत हो गई है। हालांकि अभी इस मामले में पूरी तरीके से जो जांच चल रही है कि आखिर जो ग्रिल गिरी थी, रीजन क्या था, किस तरह से जो था उसमें, तो उसको सभी पहलुओं पर जांच चली है। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर इस मॉल में और भी भीड़ होती तो हो सकता है वो लोग चपेट पर आ सकते थे, क्योंकि आज वीकेंड का समय था, शनिवार संडे था, तो इस दौरान जो है मॉल में भीड़ भी बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है देखा जा रहा है कि मॉल की भी कहीं लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, दोनों मृतकों की जो पहचान हुई है, जो हरिंदर भाटी पुत्र राजेंद्र, ये गाजियाबाद केला भट्टा के रहने वाले हैं, और जो दूसरे हैं इनके साथी थे जो शकील हैं पुत्र छोटे खान, ये भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अभी पुलिस ने इस तरह की जानकारी दी है, इन दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने सबको पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि उसके बाद जब ये ग्रिल गिरी, हादसे की बात से जो है मॉल में दहशत का माहौल बन गया, और दहशत का माहौल जो मॉल में दहशत का माहौल होने ठीक है रविंद्र, शुक्रिया आपका। एक बड़ी राजनीतिक खबर हमें मिल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता, राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है। बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। टिकट कट गया उनका, वो चांदनी चौक से सांसद थे, लेकिन इस बार वो उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं और अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे बीजेपी के, और बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रही। मदिहा खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मदिहा, कैसे घोषणा की डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये बताएं जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और काफी लंबा चौड़ा वो पोस्ट है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 30 सालों से वो राजनीति में रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5 बार असेंबली इलेक्शन जीता है, 2 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है, और जाहिर सी बात है उन्होंने अपने करियर में जो कुछ भी इस वक्त उन्हें याद आ रहा होगा वो सब कुछ उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लिखी है, उन्होंने कहा है कि मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ शख्स हूँ और मैंने काफी कुछ काम मेडिकल फील्ड में करे हैं। सबसे बड़ी बात यह, वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या कुछ दिल्ली के लिए क्या क्या कुछ केंद्र में रह के उन्होंने किया, ये सब कुछ भी उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस ट्वीट से ये समझने की है कि जो 5 नाम घोषित किए हैं बीजेपी ने कल दिल्ली में अपनी लोकसभा सीट के लिए, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम नहीं है। उनकी सीट से प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक वाली सीट से लोकसभा की प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दिया गया हर्षवर्धन की जगह, जिसके बाद उनकी जो पहला रिएक्शन है वो एक्स के पोस्ट के जरिए सामने आया है। सुबह से डॉक्टर हर्षवर्धन को हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि बातचीत तो उनसे डायरेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं। खास बात जो उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे सपोर्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक और चीज, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने बहुत डायनामिक प्राइम मिनिस्टर है इंडियन हिस्ट्री के और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनका उन्होंने बहुत ज्यादा धन्यवाद अपने पोस्ट के जरिए किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं एक पेशे से डॉक्टर रहा हूँ तो मैं वापस से मेडिकल फील्ड में ही काम करता रहूंगा, लोगों के लिए समर्पित रहूंगा। ये मैसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है अपने इस पोस्ट के जरिए। और सबसे बड़ी बात अब चीज समझनी होगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे और सेवा देते रहेंगे लोगों को। लेकिन अभी ये पहली प्रतिक्रिया उनकी तरफ से है। जब आप कह रही है कि एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है, उसके बारे में आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने क्या लिखा है उस पोस्ट में। शुक्रिया आपका मदिहा।